गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ लेके आए हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका आया है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आप एचपीएससी देखते हैं, आरपीएससी देते हैं, ऐसे ही आपका जेकेपीएससी का जो फॉर्म है वो आया है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। काफी अच्छी पोजीशन है ये जो आपके लिए निकली है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये आपका 9 को, यानी कि अभी 9 दिसंबर को ही हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन ये वैकेंसी की आई है। अगर हम बात करें तो ये पोस्ट आपके स्कूल लेक्चरर के लिए है। बहुत सारी वैकेंसीज, इन टोटल 575 वैकेंसीज जो है वो आपकी आई हैं। ऑनलाइन जो आपके फॉर्म्स हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ऑनलाइन जो आपके फॉर्म्स हैं वो 10 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है इसको फिल करने की वो आपकी 9 जनवरी है। यानी कि लगभग 1 महीने का विंडो आपको यहाँ पे मिला है। 10 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज आप डिसाइड करेंगे वो 1 जनवरी 2024 को माइंड में रख के डिसाइड करेंगे। जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो आपकी 1 जनवरी 2024 के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे एडिटिंग की बात करें तो करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होगा वो आपका 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक होगा। अगर आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने फिल किया है तो उसका करेक्शन विंडो आपको 2-3 दिन के लिए यहाँ पे ओपन करने के लिए दिया गया है। आपको ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी सबमिट नहीं करना है। जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपकी ऑनलाइन मोड में ही चलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं कि कितना कितना यहाँ पे पे स्केल आपका रहने वाला है। तो अगर हम पे स्केल की बात करें जो आई थिंक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, तो यहाँ पे लेवल जो होगा लेक्चरर पोजीशन का वो लेवल 9 पे होगा। यानी कि 52,700 से लेके जो सैलरी है वो 1,66,700 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा पे स्केल है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये देखिए भाई, अलग अलग डिसिप्लिन में कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं। अरेबिक के लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बॉटनी में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 52 वैकेंसीज बॉटनी में है, 51 आपकी केमिस्ट्री में है। कॉमर्स में आपकी क्या कहते हैं वैकेंसीज दी हुई है। एनवायरमेंटल साइंसेज में आपकी 41 वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ अगर आप और देखें तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स में भी वैकेंसी दी गई है, फिजिक्स में भी वैकेंसी दी गई है, स्टैट्स में भी वैकेंसी है, जूलॉजी में भी 50 वैकेंसी है। तो इन टोटल यहाँ पे आपका 575 वैकेंसीज जो है वो है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे हर जगह हर पोस्ट को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बाकी फीचर्स की बात करें, बाकी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपसे नेट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। विदाउट नेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एक रेलेवेंट सब्जेक्ट में और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर मास्टर्स है अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे बॉटनी वाले बॉटनी में मास्टर्स अगर उनका है, जूलॉजी वालों के लिए जूलॉजी में अगर उनका मास्टर्स है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज जो है, जो ओपन मेरिट लगेगी आपकी, वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज जो है वो दी हुई है। जो ओएम है उसके लिए यहाँ पे 40 ईयर्स है एज लिमिट। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 43 है मैक्सिमम एज लिमिट। पीएचसी के लिए 42 है और इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 40 है एज लिमिट। ठीक है, यानी कि आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि आप 1884 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 2006 के बाद में बॉर्न नहीं होने चाहिए। अगर आप 1984 और 2006 इसके बीच में आप बॉर्न हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन की यहाँ पे बातें जो है वो आपको बताई गई है कि जो आपका नॉर्मल रिजर्वेशन वाला पैरामीटर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरीके से प्रेजेंट है। टोटल आपके पास 575 वैकेंसीज हैं जो कि 16 अलग अलग पोस्ट के लिए निकली गई है। तो सबके बारे में आपको बताया हुआ है कि बॉटनी में आपकी 2 अलग तरीके की पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 2 तरीके की पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 1 तरीके की पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में 2 तरीके की पोस्ट है। इस तरीके से सब डिसिप्लिन के बारे में बताया हुआ है आपको यहाँ पे। अगर हम डोमिसाइल देखें यहाँ पे तो क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड बी a domicile of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The candidate must possess the domicile certificate issued by the competent authority in the prescribed format as on the last date prescribed for submission of online application form. यानी कि आपके पास अगर जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर्स जो है वो आपके श्रीनगर जम्मू यहीं पे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें रिक्वायरमेंट क्या क्या है तो आपको कोई ना कोई ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा।
चाहे पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो। फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की एप्लीकेशन भरने की जो फीस है वो 1200 रुपए है, रिजर्व्ड कैटेगरी की 700 रुपए है, और पीएचसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस जो है वो नहीं ली गई है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कंसोलिडेट मार्कशीट, और पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद अगर हम आपका सिलेबस बताएं तो सिलेबस जो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पूरा वेबसाइट पे इनका जो सिलेबस है वो मेंशन है, और फोटो का साइज क्या होना चाहिए वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, स्कूल लेक्चरर की पोस्ट निकली है, और जो पे स्केल है वो भी अच्छा है, तो आपको जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।